ईद का दिन आता है, हम नमाज ईद अदा करते हैं, लेकिन देखा गया नमाज ईद अदा करने के बाद में हमारे नौजवान, हमारे लोग बहुत जल्दी जल्दी लोगों से ईद मिलते हैं और घर आते हैं और जल्दी फौरन तैयारी करते हैं ससुराल जाने की, देर ना हो जाए। बेगम हुक्म दे देती हैं जल्दी जाना है। मगर मेरी कौम के गयूर लोगों, जरा गौर करो, तुम अपना घर छोड़कर ईद के दिन फौरन ईद की नमाज से फारिग होकर ससुराल जाने की तैयारी में लग गए। मगर ये भी तो सोच लो, जैसे तुम्हारी बीवी किसी की बहन, किसी की बेटी है और उसे अपने घर जाने की फिक्र है कि मैं घर जाऊं, अपने बाप से, अपने भाई से मिलूं, ऐसे ही तुम्हारी भी एक बहन है या 2-3 बहनें हैं, वो भी सोचती होंगी ईद के दिन मैं अपने भाई के घर जाऊं। तो हो क्या रहा है, तुम इधर जल्दबाजी में निकल रहे हो, जल्दी तुम वहां पहुंच रहे हो, इधर तुम्हारी बहन आती है, वो देखती है भाई गायब है, और जहां तुम पहुंच रहे हो वहां जाके देख रहे हो तुम्हारा साला गायब है। तो सबने तुमने डिस्टर्ब कर लिया ना। सबको अपनी ससुराल अजीज है और बहनें सबको बोझ नजर आ रही हैं। बहनें आ रही हैं तो डर लग रहा कि भाई बहन आएगी तो यार बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, बहनोई साहब के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, बहन को ईदी देनी पड़ेगी, बहनोई को ईदी देनी पड़ेगी। याद रखना, ईद के दिन बहनों से कतरा कर न जाया करो, ईद के दिन बहनों से मुंह फेर कर न जाया करो। ये बहनें हैं जो हमेशा तुम्हारे लिए हाथ उठा उठा कर अल्लाह से दुआ किया करती हैं, तुम्हारी कामयाबी की दुआ करती हैं। जब तुम कामयाब हो जाते हो इन्हें बड़ी खुशी होती है, तुम बीमार हो जाओ तुम्हारी शिफा के लिए ये दुआ करती हैं, तुम्हें जरा सा बुखार आ जाए ये तड़प जाती हैं, ये सबसे पहले दौड़ के आती हैं। तो ये बहनें जब आती हैं तो इनसे मुंह फेर कर न जाया करो, इन बहनों का दिल न दुखाया करो, इन्हें एहसास न होने दिया करो कि भाई हमसे बच रहा है। ये बहनें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें वो लोग जिन्हें अल्लाह ने बहनों से नवाजा है। जिनकी बहनें नहीं है उनसे पूछो घर कितना सूना है उनका, कितना खाली है घर उनका, कोई रौनक नहीं है घर में। बहनों से मुंह न मोड़ा करो, बहनों को देते हो ना तुम तो अल्लाह ताला तुम्हें, ये नहीं कि तुम जो दे रहे हो बहनों को कोई एहसान कर रहे हो, अल्लाह जो तुम्हें दे रहा है उसमें तुम्हारी बहनों का हिस्सा भी है, तुम्हारे भाइयों का हिस्सा भी है, तुम्हारी बीवी का हिस्सा भी है, तुम्हारी औलाद का हिस्सा भी है, तुम्हारे माँ बाप का हिस्सा भी है। और याद रखना, अगर तुमने हिस्सेदार तक हिस्सा नहीं पहुंचाया तो उतना हिस्सा फिर तुम्हारा रोक दिया जाता है, उतना कम कर दिया जाता है, क्योंकि वो अमानत थी तुमने नहीं पहुंचाई तो फिर आगे उसको रोक दिया जाता है। और अगर तुम उसको बराबर पहुंचाते रहे तो कम नहीं होता, बढ़ता जाता है, अल्लाह बढ़ाता है, अल्लाह उसका भी देता है, तुम्हारे में भी अल्लाह मजीद इजाफे फरमा देता है। अपनी बहनों से बचकर न जाया करो, अपनी बहनों से आप जो है कतराया न करो। जानते हो, बहनों से मोहब्बत किया करो। बहनों की जो है लोग हमने देखे कि बहनों की जो उनका हिस्सा था वो खा गए, मार गए, उनकी मालियत मार गए, उनका माल खा गए, बहनों के पैसे खा जाते हैं। ओ खुदा के बंदो, ये बहनें हैं, जितना हो सके दे दो, जितना तुम्हारा मौका हो। कभी इनका मारना नहीं, कभी इनकी मिल्कियत पर कब्जा न करना, इनका जो है इन तक पहुंचा दो, इनका जो है इनको दे दो। याद रखना, ताजदारे मदीना के गुलामों, तुम्हारे मेरे आका की एक रजाई बहन, ताजदारे मदीना की एक रजाई बहन यानी हजरत हलीमा सादिया की बेटी, जिनका नाम है हजरत शीमा, हुजूर की बहन है। बहनें ही तो होती हैं
भाइयों को अपनी गोद में लेकर खिलाती हैं, एक माँ की तरह पालती हैं। भाई को गोद में लेकर सारे मोहल्ले में लेकर घूमती रहती है, सबको बताती रहती है ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। खुश होती है अपने भाई से, कहती है मेरे भाई के जैसा कोई नहीं। बहनें अपने भाइयों को आगोश में लेकर गोद में लेकर जब निकलती हैं तो एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, देख मेरा कितना अच्छा है, देख मेरा भाई कितना खूबसूरत है। हजरत शीमा मेरे नबी की रजाई बहन है, मगर हुजूर का जब बचपन था ना, हुजूर की बहन बाहर जब खेलने जाती थी तो लड़कियां अपने भाइयों को लेकर आती थी आगोश में, कहती थी ये मेरा भाई है, मेरा फख्र करती थी। एक दिन मेरे आका की रजाई बहन हजरत शीमा अपनी वालिदा से कहती हैं, हजरत हलीमा सादिया से कहती हैं, मेरी अम्मी जान आज मैं चाहती हूं मेरे प्यारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहती हैं मैं इनको गोद में लेकर बाहर ले जाना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दे दो अम्मी। ऐ मेरी अम्मी मुझे इजाजत दो, मैं अपने भाई मोहम्मद अरबी को बाहर लेकर जाना चाहती हूँ। लड़कियां अपने भाइयों को लाती हैं, दिखाती हैं, फख्र करती हैं, मैं आज उन्हें दिखाना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा भाई मोहम्मद बड़ा लाजवाब है, मैं अपना भाई दिखाकर फख्र करूंगी। और हुजूर तो लाजवाब, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ये मेरे हुजूर की शान है। ताजदार मदीना की बहन ने भाई को आगोश में लिया, हुजूर को आगोश में लिया, बाहर लेकर निकली। लड़कियां आकर अपने भाइयों को दिखा रही हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा वीर है, ये मेरा भाई है। ताजदार मदीना वाली ये कायनात की प्यारी बहन जनाब शीमा, ये भी आका को लेकर गई और उन लड़कियों से कहने लगी हैं, लड़कियों तुमने अपने अपने भाई तो दिखा दिए, अब जरा मेरा भाई भी देख लो। ऐ लड़कियों जरा मेरा भाई भी देख लो। जब चेहरे से कपड़ा हटाकर नकाब हटाकर आका का जलवा दिखाया, हुस्न मुस्तफा दिखाया, सारियों ने देखा, अपने भाइयों को गोद में लिए खड़ी है, आका का जलवा देखा, हुस्न मुस्तफा देखा, सारी शर्मा गई, अपने अपने भाइयों को लेकर जाने लगी, कहने लगी ऐ शीमा तेरा भाई मोहम्मद तो खुदा की कसम लाजवाब है।